हाय गाइस। और आज मैं आपको बताऊंगी कि हिंदी के पेपर में कैसे मैंने क्रेज़ी कर दिया एकदम। मैंने पूरा सब कुछ 2 घंटे में ही सॉल्व कर लिया, मेरी एक गलती की वजह से। गलती क्या, मतलब मेरा दिमाग नहीं चल रहा था, क्योंकि मैं एक रात पहले ही पढ़ के गई थी। मतलब मैं पहले भी पढ़ती थी, लेकिन मैं एक रात पहले ही पढ़ी थी ज़्यादातर। तो खास करके अभिव्यक्ति और माध्यम, वो मेरे पास वो बुक ही नहीं थी। और इसमें कुछ कुछ तो गलत होगा, MCQ वगैरह। ज़्यादातर तो सही ही होगा, मुझे सही ही लग रहा है। बस मेरा ये गलत हो सकता है, जो ये छायावादी कवि वाला पूछा है, और ये जो राख से लिपा हुआ चौका वगैरह। और इसके अलावा मैं इतनी जल्दी लिख रही थी कि मुझे लगा, मतलब जब 12:30 हो जाता है तो मुझे लगा 1:30 हो गया है। वो 12 और 1 के बीच में सुई रहती है। तो जब बड़ी वाली सुई 6 के पास पहुंची, विच मीन्स 30 हो गया, मुझे ऐसा लगा। तो मुझे लगा एग्जामिनर कब लेगा पेपर। लेकिन वो 7 पे चले गए और फिर भी उन्होंने नहीं लिया। तो आई जस्ट थॉट कि अभी लेंगे, हो सकता है कोई दिक्कत हो गया हो। लेकिन मैं इधर उधर देखी, सब चिल होकर लिख रहे थे। तो मुझे समझ में आया मेरा ब्लंडर। मैं मतलब थोड़ा दुखी हो गई कि भाई मैंने जल्दी जल्दी में गलत ना लिख लिया हो। तो जहाँ स्पेस था मैंने और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिख लिया है। और ये भी मैंने एक एक पन्ने का पूरा लिखा है। जो 4 और 5 नंबर का है वो एक पन्ने से नीचे का मैंने नहीं लिखा है। और मैंने काफ़ी जल्दी लिखा था, मेरा हाथ सुन पड़ चुका था। मुझे लग रहा था मेरा कुछ छूट गया, पर मेरा कुछ भी नहीं छूटा था। और हाँ, हिंदी का पेपर ओवरऑल अच्छा गया है, मतलब उससे मुझे थोड़ा उम्मीद है। फिज़िक्स केमिस्ट्री ये सबसे मैं ट्रॉमेटाइज़ हो चुकी हूँ, तो इसी से थोड़ा उम्मीद है मुझे। इसके अलावा अभिव्यक्ति और माध्यम जो है वो सबसे आसान हो गया था। मैंने तो खंड का को छोड़ दिया था, फिर मतलब 4 पेज उसके लिए छोड़ दिए थे और खंड खा कर लिया था। तो बार बार मेरा मन यही कर रहा था मैं पहले खंड का कर ली होती। इसके चक्कर में मैं सोची कि यही ना ख़राब कर दूँ मैं, पर मैंने कर लिया था फाइनली। और हाँ, तो ये था मेरा। और मैंने फिर 1 घंटे आराम से अंडरलाइन किया और इधर उधर देख रही थी मैं, मतलब कि टाइम कब बीतेगा, क्योंकि बस मुझे हो गया था कि अब तो मैंने लिख लिया है। लेकिन फिर भी मैंने बिताया कैसे भी और फिर पेपर दिया। मैं बहुत खुश थी कि मेरा जल्दी हो गया, वरना मेरा हर बार ऐसा होता है कि 2 मिनट से पहले। यहाँ तक कि इंग्लिश का पेपर मेरा 5 मिनट से पहले नहीं हुआ था, मतलब जो आखिरी के 5 मिनट बचते हैं तब तक ही मेरा हुआ था। तो ये मिरेकल ही था। आई थिंक मैं थोड़ा पीछे बैठी थी तीसरी रो में, इसकी वजह से ही मेरा हुआ कन्फ्यूजन, और वो मेरे फेवर में काम कर गया। अब बायो का अपडेट, मैंने बायो का कुछ भी नहीं किया। पर ऐसा नहीं कि मैंने पूरे साल कुछ ही नहीं पढ़ा है। मैं पहले इकोलॉजी से शुरू करूँगी, क्योंकि मैं सबसे पहले अगर बहुत डिफ़िकल्ट कर लूँगी तो मेरा कुछ करने का ही आगे मन नहीं करेगा। तो इसीलिए मैं पहले पॉपुलेशन वाला चैप्टर करूँगी, जो मुझे आज करना था 17 तारीख को, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है। और अब मैं 18 तारीख को करूँगी। और ये यूट्यूब वीडियो बनाने का पीछे का मोटिव भी यही है कि मैं एटलीस्ट अकाउंटेबल तो रहूँ। मतलब मैं कुछ करती ही नहीं हूँ अगर मैं गैप डेज इतने ज़्यादा हैं। और बायो तो देखो यार, हिंदी इंग्लिश तो कर लिया, पर बायो में तो लगेगा टाइम। इसीलिए मैं ट्राई करूँगी कल मैं इकोलॉजी तो ख़त्म कर दूँ एटलीस्ट। और फर्स्ट चैप्टर इतना रहे कि 4 चैप्टर मुझे 18 तारीख को ख़त्म करना है। तो मैं 19 तारीख को शायद वीडियो अपलोड करूँ एक नया बना के। तो दैट्स इट। और अगर किसी को भी अपडेट वगैरह देनी है तो वो कमेंट सेक्शन में दे सकता है। बाय।